बीएमसी के चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और बीएमसी चुनाव के नतीजे भी अब सबके सामने आ चुके हैं। लड़ाई थी ठाकरे ब्रदर्स और महायुति के बीच। नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीएमसी में जो मेयर होगा वो किसी और का नहीं बल्कि महायुति का होगा। महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों साथ में चुनाव लड़ रही थी और 227 में से 137 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, जिनमें से बीजेपी ने 137 में से 89 सीट जीती और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीट पर लड़ रही थी, जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 यानी 29 सीटें जीती। दोनों को अगर जोड़ा जाए 89 और 29 तो कुल मिला के आंकड़ा होता है 118 का और जो बहुमत का आंकड़ा था 114, यानी कि पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स का जो कार्ड है वो नहीं चल पाया है मुंबई के बीएमसी चुनावों में, बल्कि महायुति बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर 227 में से 118 सीटें जीती। ये साफ हो गया कि अब जो मेयर होगा वो किसी और का नहीं बल्कि महायुति का मेयर ही बैठेगा बीएमसी की मेयर की कुर्सी पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मेयर किस पार्टी का होगा, बीजेपी का होगा या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का होगा। देखिए, अगर नंबर के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी जो है वो 227 में से 137 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और 89 कॉर्पोरेटर उनकी जीतकर सामने आए हैं। वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और 29 कॉर्पोरेटर जीतकर सामने आए हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी शिवसेना से बहुत आगे हैं और हम नंबर की बात करें तो भी बीजेपी शिवसेना से बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीएमसी के मेयर की कुर्सी को लेकर तनातनी और रस्साकसी शुरू हो चुकी है। इतने बड़े बहुमत आने के बावजूद भी बीजेपी दावा कर रही है कि उनका मेयर होगा बीएमसी की कुर्सी पर। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी दावा कर रही है कि उनका मेयर बीएमसी की कुर्सी पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मराठी वोटर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं और मराठी वोटर्स की मदद से ही बीजेपी इस नंबर तक पहुंची है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ तौर पर कहना है कि उनके पास नंबर सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मेयर जो है उन्हीं का ही बनेगा। इसको लेकर शिंदे कैंप में काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी हो गई। गहमा-गहमी इस कदर बढ़ गई कि एकनाथ शिंदे को डर था कि उनके जो 29 नगर सेवक हैं वो टूट सकते हैं और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर को होटल ताज एंड सैंड जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक 5 सितारा होटल है वहां पे रखा हुआ है। 3 दिन तक ये सभी के सभी 29 जो जीते हुए नगर सेवक हैं वहां पे मौजूद हैं और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सभी का पेपर फॉर्मेलिटीज गैजेट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एक बार अगर किसी भी नगर सेवक का गैजेट तैयार हो जाएगा तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरी में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में एंट्री होती है उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी की। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यूबीटी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी मेयर चुना जाता है बीजेपी का या फिर एकनाथ शिंदे का तो वो वोटिंग में खेल कर सकता है। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी ने साफ कर दिया है कि अगर बीएमसी में बीजेपी का मेयर होता है तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। आम भाषा के तौर पर समझा जाए तो अगर कोई मेयर चुना जाता है, अगर सपोज लॉटरी निकलने के बाद मेल फीमेल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी किसी कैटेगरी में अगर कोई मेयर चुना जाता है वो बीजेपी का मेयर होता है, उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट होता है क्या कि 227 जो कॉर्पोरेटर है वो जीत कर बीएमसी हेडक्वार्टर में बैठते हैं। अगर उसमें बीजेपी का मेयर होता है तो उस पर उद्धव गुट की जो जीते हुए 65 नगर सेवक हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक उसका नंबर ज़्यादा होगा और वो आसानी से मेयर की कुर्सी पर बैठ जाएगा। देखिए, यहाँ पर खेला किया है उद्धव गुट की पार्टी यूबीटी ने। उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि अगर शिंदे गुट के अगर मेयर कैंडिडेट होंगे तो वो चुनाव में जाएंगे और चुनाव में वो अगेंस्ट वोट करेंगे शिंदे गुट के, यानी कि 65 जो वोटर्स जो 65 जीते हुए नगर सेवक हैं वो शिंदे गुट के अगेंस्ट में वोट करेंगे उनके मेयर में। तो शिंदे गुट का अगर मेयर होगा तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर गिर जाएंगे और वो मेयर नहीं बन पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट अगर मेयर की पोजीशन में आता है और वोटिंग की सिचुएशन बनती है तो उद्धव गुट जो है उसके 65 जीते हुए नगर सेवक
उस वोटिंग में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेंगे। यानी कि बीजेपी को पहले से फायदा हो जाएगा और जो 62 जो वोटर्स उनके खिलाफ जाने वाले थे वो एब्सेंट होने के बाद नंबर जो है ऑटोमेटिक बीजेपी के फेवर में आएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं यूबीटी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का मेयर होगा तो उन्हें वोटिंग में एब्सेंट होगा, ताकि बड़ी आसानी से जो मेयर है वो बीएमसी में बीजेपी का ही बने। अब इसको लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। यूबीटी ने सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उन्होंने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि मेयर जो होगा वो महायुति का होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे का मेयर ना बनने के लिए यूबीटी ने पूरी चाल जो है वो तैयार कर ली है और साफ तौर पर वो वोटिंग में एब्सेंट होंगे ताकि बीएमसी का मेयर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का बने। काफी ज्यादा रस्साकसी हो चुकी है इस बीच। पहली जो लड़ाई हो रही थी मेयर को लेकर वो बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, लेकिन अब उसमें यूबीटी की एंट्री, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की एंट्री के बाद ये जो पूरा जो नंबर्स गेम है, अथमेटिक गेम है, वो काफी ज्यादा रोचक हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय दावोस स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इकोनॉमिक फोरम है, वो वहां पर महाराष्ट्र की वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि जो बिजनेस है महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और इसी वजह से साफ तौर पर अब इंतजार हो रहा है कि जिस दिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई भारत आएंगे उस समय ये तय होगा कि आखिरकार बीएमसी का मेयर कौन होगा, क्योंकि साफ तौर पर सबका जो नजरें हैं, सबकी जो इंतजार है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है कि मुंबई आएंगे। उसके बाद जो लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम होने के बाद किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी ताकि मुंबई का जो बीएमसी मेयर होगा वो और किसी और पार्टी का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीएमसी का जो मेयर है वो बीजेपी का हो। इसको लेकर पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। जो जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस अभी इस समय डावोस में है। 24 तारीख की शाम और रात को जब देवेंद्र फडणवीस मुंबई आ जाएंगे उसके बाद पूरी रणनीति तय की जाएगी। लॉटरी सिस्टम जो फॉर्मेलिटीज होती है लॉटरी सिस्टम का वो किया जाएगा। उसके बाद जितनों भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, मेल और फीमेल या जनरल कैटेगरी, उसमें जो भी सामने आएगा उसके बाद पार्टी तय करेगी किस कैंडिडेट को बीजेपी मेयर जो बीएमसी में मेयर बनाना है। उसके बाद उस जो मेयर बनेगा बीएमसी में वहां पे लेकर पोलिंग बिल्कुल बाकायदा चुनाव होंगे। 227 जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टी के, वहां पे वो वोटिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि बीएमसी मेयर उनका होना चाहिए, बीजेपी क्लेम कर रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उनका जो दम है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है कि वहां पर बीएमसी में मेयर उनका होना चाहिए। लेकिन जब से यूबीटी उद्धव बालासाहेब ठाकरे एक पार्टी की एंट्री हुई है उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, एक चाल खेल दी है कि अगर बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर खड़ा करेगी तो वो वोटिंग से एब्सेंट रहेंगे, तो बीजेपी के लिए आसान राह बन गई है बीएमसी में अपने मेयर को बनाने के लिए।